हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके का यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। इस वीडियो में हम आप सभी को 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो आप सभी का मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा। सिविक्स का होगा चैप्टर नंबर 2, लोकतंत्र में सत्ता की कार्यप्रणाली। ठीक ना? बहुत मस्त वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को इस क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका का चीज है। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। जो अमेरिका है संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि वहाँ संघवाद है, यानी कि केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों हुआ शासन चलता है। कहाँ में? अमेरिका में। इसलिए अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। भारत भी क्या चीज है? संघ सरकार का उदाहरण है। इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? यानी कि संघ सरकार का शुरुआत कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम अमेरिका में। अगला देखिएगा, ये जितना है सब एनसीईआरटी का है। ये जितना है सब एनसीईआरटी का बुक में से महत्वपूर्ण बिंदु हम निकाल के अब सभी को लाए हैं, जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। इसी सब क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है। अगला देखिएगा कि संघीय व्यवस्था में, कौन व्यवस्था में? संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। संघीय व्यवस्था क्या है? हम आप सभी को बता चुके हैं, जहाँ केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों शासन करता है उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होता है। ठीक ना? बहुदलीय जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टी शासन करता है। अगला, लोकसभा में निर्वाचन कुल सीटों की संख्या 543 है। कितना है? 543 है। जहां 543 ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा, ठीक ना? अगला देखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। जो ग्राम होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। अगला, भारत में संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में कैसा शासन व्यवस्था है? संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए होता है। यानी कि बिहार में मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इस सब के लिए कार्यकाल कितने साल के हो गया? 5 वर्षों के लिए हो गया, ठीक ना? अगला, पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। कहा? महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। अगला, पटना नगर निगम की स्थापना, यानी कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ? 1952 ईस्वी में। यू परीक्षा में आप सभी को पूछता है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ। अब सब पटना जाइएगा परीक्षा देने तो पूछेगा कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। अगला, भारत में पहला नगर निगम कहाँ में हुआ? मद्रास में। कब? 1688 ईस्वी में। तो सबसे प्रथम अगर पूछेगा कि प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ, तो प्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई यानी कि मद्रास में हुआ। कब हुआ? 1688 ईस्वी में। और जबकि बिहार में यानी कि पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुआ? 1952 ईस्वी में। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो राज्यपाल होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। जो ग्राम होता है उन पंचायत का प्रधान कौन होते हैं? मुखिया जी होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया जी होते हैं। अगला, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ या किया गया। यानी कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये परीक्षा में दम पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में किया गया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया जी। अगला, जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। जिला परिषद के लिए कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। मुखिया के लिए
5 वर्षों के लिए, वार्ड पार्षद के लिए 5 वर्षों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए 5 वर्षों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए 5 वर्षों के लिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कितना साल के लिए बाबू? 4 साल के लिए। याद करिएगा, पूछने की संभावना है। अगला, नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। अगला, वेस्ट इंडीज में 1658 ईस्वी में संघ सरकार की स्थापना हुआ। काची की स्थापना हुआ? संघ सरकार की स्थापना हुआ। कहाँ में? वेस्ट इंडीज में। अगला, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, यानी कि उसका गठन कब हुआ? किसका? झारखंड का। केकरा से अलग हुआ? बिहार से। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। ठीक ना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। अगला, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी कि अब 18 वर्ष के हो जाएगा, जाके वोट देने का आपका उम्र हो जाएगा। अगला, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत ने गणतांत्रिक संविधान अंकित किया गया, यानी कि संविधान लागू हुआ। अगला, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या बोलते हैं? सरपंच कहते हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है। कितना बाबू? 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है। ठीक ना? कितना है? 8 है। 8। अगला, राजस्थान में यहाँ देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ। तो कहाँ पर इस सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ? तो राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ। दल बदल कानून संसद और विधायकों पर लागू होता है। जो दल बदल कानून होता है संसद और विधायकों पर लागू होता है। ठीक ना? दल बदल कानून संसद और विधायकों पर लागू। यह कानून कब आया? 1985 ईस्वी में। अगला, लिच्छवी गणराज्य भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिला में स्थित है। यानी कि जो लिच्छवी गणराज्य है भारत के कौन सा राज्य में है? बिहार में। बिहार के कौन जिला में है? तो बिहार के वैशाली जिला में है। अगला, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। जो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होता है। अगला, भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। भारत की संविधान सभा के गठन 1946 में हुआ। अगला, ग्राम कचहरी का प्रधान मुखिया होते हैं। जो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। तो अब सभी को लगभग 30-32 प्रश्न है जो परीक्षा में पूछने की संभावना है। इसको एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को।